नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। करनाल की पुलिस अकादमी में नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने आईएएस और आईपीएस अफसरों को कर्म योग का पाठ पढ़ाया और सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के कर्म योगी अभियान के जरिए हरियाणा सरकार प्रदेश के 3.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मयोगी बना रही है। वहीं सीएम ने कहा कि हिपा के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन अब पीएम मोदी के आह्वान पर मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया। वहीं कर्मचारी अपने आप को कर्मयोगी समझे और अपने व्यवहार के नाते जनता की सेवा में लगे। प्रदेश में 30 नवंबर से मिशन कर्मयोगी शुरू हुआ, जिसे 31 मार्च तक पूरा करना है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्राभृता या वीण अवर गणमंडित करः या श्वेत पद्मासन। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिपा, उसके माध्यम से कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग का रेगुलर प्रोग्राम चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार जैसा मिशन कर्मयोगी नाम से देश भर के सभी कर्मचारियों का एक विशेष संबोधन करने के लिए और कर्मचारी अपने आप को कर्मयोगी समझे। कर्मयोगी और कर्मचारी में इतना ही है, कर्मचारी यानी काम करने के लिए अपनी दिनचर्या पूरी की। आध्यात्मिक रूप से जो शुरुआत दी जा रही है दीप प्रज्वलन के साथ, मां शारदे के इस चित्र के समक्ष, इस प्रतिमा के समक्ष दीप। बता दें कि करनाल की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। आप देख सकते हैं आईपीएस और आईएएस अफसरों को पाठ पढ़ाया गया। करनाल की पुलिस अकादमी में नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया। नारनौंद उपमंडल के गांव खेड़ी चोपटा में कांग्रेस पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है और प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। वहीं इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे आज तक पूरा नहीं किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 23 में स्मार्ट मीटर और एनरीजेबल चार्ज को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। बिजली कार्यालय पर आपके कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का पुतला भी फूंका और साथ ही बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं बिजली विभाग के एससी नरेश कक्कड़ ने बताया कि सरकार की नई नीति के चलते स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, कोई भी इनविजिबल चार्ज नहीं लगाया जा रहा और ऐसे में जो ज्ञापन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सौंपा गया है उसे आगे बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। वहीं बता दें, फरीदाबाद की जनता आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। सर जी, आज तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हैं। क्या बात है, किस बात को लेकर? ऐसा है जी, कहीं ना कहीं कर सरकार अपनी तानाशाही चला रही गरीब आदमी के ऊपर। एक तरफ तो हमारी पार्टी कहीं ना कहीं कर लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है और सामने हरियाणा के अंदर जो वर्तमान की सरकार है ये लोगों की जेब काटने में लगी है। हर महीने अब नॉन एनर्जी के नाम पर 1000, 1500, 2000 रुपये उनके बिल में जोड़ के भेज रही है। स्मार्ट मीटर किसी से पूछे बगैर जाकर के खंबे पे बदलाते हैं, उनकी मर्जी के गलत। तो इस तरह की जो पॉलिसी है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी के लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो क्या है, इनके तो कंट्रोल की चीज ही नहीं। हमने तो इनसे बोला है कि अपने मुख्यमंत्री को बोल देना, जनता आ रही है। अगर जो नहीं मांगे तो फिर तो जनता आ रही है, मुख्यमंत्री को हटा देगी, भेज देगी।
सीधी सीधी बात। मुख्य तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य तौर पर जिस तरीके से भाजपा सरकार ने बिजली के बिल में जो चार्ज लगा रखे हैं उसको लेकर के हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय जो एससी साहब हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। अभी आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और हम इस विरोध प्रदर्शन में ये सामूहिक तौर पर प्रदर्शन करके बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार आम आदमी को, जनमानस को नाजायज बिल हर महीने दे करके परेशान करने का काम कर रही है, आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी और लोगों का ऐसा मानना है, आम जनमानस का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में वोट की चोट से जनता इनको जवाब देगी और आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर हरियाणा में बनेगी। ज्ञापन सौंपा गया, क्या आश्वासन मिला था एससी की तरफ से? ज्ञापन देते समय अगर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान अजय सिंह यादव से कई अहम मुद्दों पर लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। इस वार्तालाप में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारी में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है, हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से तैयारी कांग्रेस की चल रही है लोकसभा चुनाव? मैंने तो 450 गाँव कर दी है, अब एप्लीकेशन मांगी है, हमने अभी अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया है। जिस दिन पार्टी कहेगी, जिसको कहेगी उसकी मदद कर देंगे। कैप्टन साहब लगातार तैयारी भी कर रहे थे और इस तरह से छोटा सा प्रदेश है, 10 लोकसभा की सीटें हैं और आपने जो नाराजगी भी जाहिर की कि एससी एसटी ओबीसी के चेयरमैन को जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई उसमें नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया? हम जो हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनसे मिले थे, जितने भी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, उनसे आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने मान भी लिया था, लेकिन आज तक उनकी बात पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अगर अध्यक्ष की बात पे भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो फिर वो तो बात तो ठीक नहीं है। कितना दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का भी संगठन भी नहीं है और इस तरह से आपकी नाराजगी भी देखी जा रही है। आप भी सीनियर लीडर हैं और आप जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत। 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने इनको डेडलाइन दे दी थी कि 1 महीने में 4 करके दे दें। आज तक हमारा जिले के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बने हैं। कैप्टन अजय सिंह एक इंडिविजुअल के तौर पे हमने जितने भी प्रोग्राम किए पिछले 3 महीने से मैं कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी जी की भारत छोड़ो जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं गया, लेकिन अब मैं जाऊंगा न्याय यात्रा में। कैप्टन साहब, अब कह रहे थे कि राहुल गांधी के जो आदेश है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को आगे लाया जाए, उनको उनका हक दिलाया जाए, न्याय यात्रा कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो बात नहीं मान रहे पार्टी को? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो वो आदेश दे रहे हैं उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को तमाम कमेटियों में जो उनका अधिकार है 50% पोस्टें उनको मिलनी चाहिए। वो जो है उस प्रकार जैसे भाजपा वाले उनके जो जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं और खाने वाले दूसरे होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दिखावे में बहुत कुछ करते हैं। हमारे यहाँ तो दिखावे में भी नहीं कर रहे। कैप्टन साहब, 10 लोकसभा में भाजपा ने अपने ऑफिस खोलने की पूरी तैयारी कर दी है। गुरुग्राम लोकसभा में कल ऑफिस का उद्घाटन किया गया था। कांग्रेस ने अब तक कितने ऑफिस खोले लोकसभा? हमने तो एक दफ्तर खोल रखा था यार, और एक रेवाड़ी में दफ्तर था हमारा, और मेवात में हमारे जो सनुल्ला खान है उनके वहाँ मेरा हमारे एक साथी शतूर है, वहाँ जाता था। पूरी तरह से आप तैयारी में जुटे थे, क्या लग रहा है पार्टी आपको टिकट देगी, आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी में टिकट मांग ही नहीं रहा, आप फिर आप बात वही कहे जा रहे हैं, मैं टिकट मांग ही नहीं रहा। अगर पार्टी को लगता है मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, अगर मुझे आदेश देंगे तो फिर मैं सोचूंगा उसके बारे में। चंडीगढ़ के जो मेयर का चुनाव हुआ उस पर क्या कहेंगे? वहाँ तो बाकायदा बेईमानी हुई है, वो उस पर उसकी जो है बाकायदा रिकॉर्डिंग हो गई है
किस तरीके से वो साइन करके उसको जो है बैलेट पेपर्स को जो है वो छेड़छाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या है वो तो वहाँ। कैप्टन साहब, अग्निवीर योजना को लेकर भी आप रिएक्शन देंगे? अग्निवीर योजना के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा है इस योजना को हम समाप्त करेंगे और जब सरकार हमारी इंडिया अलायंस की आएगी तो हम जो है दोबारा से 15 साल की नौकरी करेंगे, पेंशन भी देंगे और रैंक भी देंगे। क्या लगता है राम मंदिर उद्घाटन के बाद क्या जो हरियाणा की जो हवा थी वो बदली है? नहीं, असर तो पड़ा ही है, मैं ये नहीं कहता असर नहीं पड़ा, लेकिन जो है अगर आप मेहनत करते हैं, बूथ लेवल तक अगर आप काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी आ सकते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से कांग्रेस पार लगाएगी, क्योंकि संगठन नहीं बना है, भाजपा के पास पन्ना प्रमुख मंडल है, तमाम संगठन उन्होंने तैयार कर दिए हैं और ये कहती भी आई है भाजपा की कांग्रेस सारी बात ने कह दी आपको। ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव। साफ तौर पर इनका कहना था कि जिस तरह से जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई है प्रदेश में, उसमें SC, ST, OBC वर्ग के लोग भी लेने चाहिए थे, जिससे कि एक निष्पक्ष जो आवेदन की बात कही जा रही है वो हो पाता। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजय राम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंद्री के गांव बयाना में एक बार फिर विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। वहीं इसको लेकर लड़की वालों ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के बाद 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक ससुराल वाले दहेज को लेकर युवती को तंग करते थे और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दहेज के उसमें लगाओ, वो कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, इनके पास कुछ नहीं है, भट्टे पर काम करते हैं, गरीब आदमी कहाँ से तो क्या देगा। जब परेशान थे तो उठा के घर छोड़ जाते कि आपकी लड़की तो हम परेशान हैं, पर उसको है जी मौत ना होती है नहीं जी, मौत ना होती, क्योंकि घर पर रहते जैसे कैसे अपना गुजारा करते। तो कौन है इसके परिवार में, ससुराल में? ससुराल में इसका ससुर भी है, जेठ भी है, घरवाला है, जेठानी भी है, सास भी है, सब है जी। तो कभी काजल ने बताया था कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं? बस घर में थोड़े मोटे झगड़े तो होते रहे कि तो कुछ दिन बीच में घर पे ले गए तो फिर तो आए हैं, ससुराल वाला आया कोई यहाँ पर? अभी तक तो कोई आया नहीं जी। सब कोई भी नहीं आया? सुबह 9 बजे के यहाँ पे भी आए हुए हैं, कल वहाँ पे आए 4 साढ़े 4 डेड बजे बॉडी पता लगा। डेड बॉडी तो कल ही आ गई थी जी यहाँ पे, रात को यहीं रखी? हाँ जी। तो वहाँ पे 4:30 बजे 5 बजे करीब पहुँच गए तो वहाँ घर पे कोई नहीं मिला उनके, तो इन्होंने जाकर उतारी फिर फांसी से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? बचाते क्या है, उसको इंसान मिला बेचारी को। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।